सूर्योदय की एक नई सुबह थी। चंपापुर गांव में चहल पहल शुरू हो चुकी थी और राजमहल में राजकुमार गहरी सोच में था। राजकुमार को पता चला कि नदी के किनारे एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है जो धागों से मन्नत बांधती है और यह बता देती है कि किस व्यक्ति की शादी किस व्यक्ति से होगी। राजकुमार भी अपनी शादी का पता करने के लिए एक दिन बुढ़िया के घर गया। बुढ़िया मन्नत बांध रही थी। तब राजकुमार बोला, अम्मा मुझे ये बताओ कि मेरी शादी किससे होगी? वो देखो बेटा, वहाँ एक लड़की है जो कपड़े धो रही है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। नदिया किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दे मैया, घर पहुँचा दे मोरे माई से मिला दे नदिया किनारे। राजकुमार ने सोचा, मेरी शादी कपड़े धोने वाली से नहीं हो सकती है। मैं उसे मार दूंगा तो मेरी शादी उससे नहीं होगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वह लड़की जब कपड़े धो रही थी तब राजकुमार धीरे धीरे उस लड़की के पीछे से आया और उसका गला काट दिया तथा नदी में बहा दिया। वह लड़की बहते बहते बहुत दूर चली गई। एक दिन वह राजकुमार शादी करके आया और बुढ़िया से बोला, देखो अम्मा, मैं शादी करके आया हूँ। तुमने जिससे कहा उससे मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारा मन्नत सही नहीं था। अम्मा देखो, मैं तो एक राजकुमारी से शादी करके आया हूँ। बेटा देखो, ये वही लड़की है। बेटी अपना गला तो दिखाओ और सच बता दो बेटी। लड़की ने अपना गला ऊपर किया तो उसके गले पर कटे का निशान था। तब लड़की ने बताया, जब आपने मेरा गला काटा था और मुझे नदी में बहा दिया था, तब मैं बहती बहती काफी दूर चली गई थी। तब राजापुर के राजा रानी नदी में स्नान कर रहे थे। वह संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे थे। उनकी एक भी संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे बहते देखा और मुझे बचाया। देखिए राजन, कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी सांस अब भी चल रही है। किसी ने इसका गला काटकर नदी में बहा दिया है। जल्दी से इसे राजवैद्य के पास ले चलिए। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी संतान की इच्छा पूरी कर दी। राजा रानी ने मेरा इलाज करवाया तथा मुझे अपनी बेटी बना लिया और मैं उस राज्य की राजकुमारी बन गई। कुछ दिनों के बाद आपसे हमारी शादी तय हुई तथा पिताजी और माँ ने मेरा विवाह आपसे कर दिया। मैं वही लड़की हूँ राजन, जिसका गला आपने काट कर नदी में बहा दिया था। राजकुमार ने राजकुमारी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। राजकुमार ने बुढ़िया से भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। और अपनी पत्नी के साथ राजमहल लौट आया।